तो वो आपकी मच हायर है जब आप पूरे एक नेशन की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट होती है, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो उसी पैरामीटर को में अगर आप निकाल के देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखते हो कि जो न्यू टेक लेंडर्स वगैरह होते हैं वो आपके मान लीजिए 48% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। इसी में एग्जांपल के लिए आप कौन से कंपनी को देखते हो, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प के अंदर जो मान लीजिए आपका ये पर्सनल लोन्स वाला सेगमेंट हो गया, आप पेटीएम को देख सकते हो या फिर जितने भी इस तरह की कंपनियां हैं। और उसी में जब आप लैब पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ाते हो, मतलब टाइम को आप बढ़ा लेते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके जाओगे, तो ऑफकोर्स ग्रोथ रेट कम होगा, बिकॉज लैब की रिक्वायरमेंट आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपका कम है। और वैसे भी आप देखते हो ना, वो सेक्टर थोड़ा आपका मैच्योर हो गया है। तो नेट नेट अगर आप देखोगे ना, जो हम लोग ये मतलब ऑन EMI कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप पूरा सेक्टर की ग्रोथ रेट देखोगे तो आराम से आपका दिख रहे हो कि लगभग 24-25% पे सेक्टर सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसलिए जब आप इस कंपनी का पूरा गाइडेंस वगैरह देखोगे ना, तो कंपनी खुद भी जो ग्रो करने की बात करता है वो वही कहता है कि हम लोग लगभग 40% के ऊपर ये कंपनी पूरी ग्रो करने की बात करती है। और कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि कंपनी 50-60-70% पे ग्रो करता है, जस्ट कुछ वैसे ही समझ सकते हो आप, एग्जैक्टली सेम